डॉक्टर साहब, जी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम ये जो पत्रक आपको दे रहे हैं, जी इसमें हमने कहा है कि भारत का कोई भी नागरिक जी किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंस कंपनी का कोई भी लोन अदा नहीं करेगा और उस व्यक्ति की नो ड्यूज अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के द्वारा इन संस्थाओं से वापस कराई जाएगी। साथ ही आपका लूटा गया पैसा भी आपको वापस कराया जाएगा। अब समझने की ज़रूरत है कि इन संस्थाओं ने आपको कैसे लूट लिया जी और आज भारत पूरी तरह से कंगाल हो गया। यानी अब भारत के किसी भी नागरिक की जेब में कागज के एक टुकड़े के अलावा मुद्रा के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप अंधेरे में जब तक जी रहे हो तब तक आप जीते रहो, अन्यथा 31 दिसंबर के बाद आपके सामने देश का काला सच आने जा रहा है। आपको मालूम है कि रूस ने स्पष्ट कह दिया है कि भारत का रुपया खत्म हो चुका है। भारत को अगर हमारे साथ व्यापार करना है तो वो या तो रूस की मुद्रा में करे या चीन की मुद्रा में करे। भारत के पास कोई मुद्रा शेष नहीं है। कारण क्या है? कारण है ये द पेपर करेंसी एक्ट। इससे पहले आपको समझने की जरूरत है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है बताइए, क्या हमें नहीं पता? आपको नहीं पता? ना, हमें बैंक पता है बस। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटेन की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटेन ने भारत में किया। ये उसकी वेबसाइट का दस्तावेज है। ब्रिटेन की इस संस्था के द्वारा आपको कैसे लूटा गया इसकी जानकारी देशवासियों को होनी चाहिए। इसके लिए इंग्लैंड की महारानी ने 1861 में द पेपर करेंसी एक्ट का निर्माण किया। ये पेपर करेंसी एक्ट का दस्तावेज है। इसके बाद ब्रिटेन ने भारत को पूर्ण रूप से कंगाल करने के लिए और भारत की जनता का सोना और चांदी लूट लेने के लिए उसने यह कानून बनाया, द पेपर करेंसी एक्ट 1882। 1882 में सरकार ने ये कानून बनाया और नोट के अंदर रुपए में सोने और चांदी को स्थापित कर दिया। ये इसकी सबसे बड़ी चाल रही। लेकिन फिर भी आपको लूटा नहीं जा रहा था जी। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या तो नोट दिया जा रहा था या नोट में स्थित सोना या चांदी आपको वापस करने की गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता था। इसके बाद 1967 तक आपने जो भी रुपया प्राप्त किया ये 1967 का रुपया है। जी। इस रुपए में गवर्नर ने लिखा है कि ऑन द डिमांड जी। आप जो चाहें वो ले लें, नोट ले लें या अपना सोना चांदी हर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि जिस कार्यालय ने इसको जारी किया है वो कार्यालय आपको उसकी कीमत नोट या सोना चांदी के रूप में देगा। ये कहाँ इसमें लिखा? दूसरा, ये नोट 100 रुपए का है और 100 रुपए के नोट में भी वही लिखा है। ये लिखा है, पढ़िए। आई प्रॉमिस, अच्छा वो आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड ऑन द सम ऑफ ऑन डिमांड माने आप जो डिमांड करेंगे जी दोनों में से एक आपको मिलेगा। जी। और हर कार्यालय में लिखा है एट, ये नीचे लिखा पड़ेगा, गारंटेड बाय द सेंट्रल
गवर्नमेंट। नहीं, उसके ऊपर ये एट एवरी ऑफिस। अरे यहाँ लिखा भाई ये हाँ, एट एनी ऑफिस इशू। जिस ऑफिस ने इसको जारी किया है जी वहाँ पर आपका स्टॉक रहता है। आप नोट ले लीजिए या अपनी मुद्रा ले लीजिए। इसके बाद ब्रिटेन के दलाल नेताओं ने 1968 में पूरी तरह से भारत को लूट लेने के लिए आरबीआई के गवर्नर से साठगांठ करके और आरबीआई के गवर्नर का शपथ पत्र ही बदल दिया। जी अब आपके रुपए में जो लिखा है जी उसको आप पढ़ सकते हैं। रुपए में क्या लिखा है? रुपए में लिखा है मैं धारक को 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। यानी दैट इज ए गारंटी लेटर। वो रुपया नहीं है, वो वचन पत्र है। और इससे भी ज़्यादा आगे जाकर के जो फ्रॉड हुआ जी उसे आपको समझने की जरूरत है कि मैंने जब आरबीआई को लिखा जी कि हु इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आरबीआई ने कहा आई डोंट नो द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। आपको इसे समझने की आवश्यकता है, जी क्योंकि आपके हर कागज के टुकड़े पर लिखा है